बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये मेंटल हेल्थ और जो चैलेंजेस हैं इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव उस एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद रब्बानी है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, सर्टनली वी ऑनर द चिल्ड्रन ऑफ आदम। अल्लाह कहता है कि मैंने इज्जत बख्शी, तकरीम बख्शी आदम की औलाद को। तो आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने इसको तकरीम बख्शी? एक जगह वह सख़रकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मिन हैज़ मेड ऑफ सर्विस अनटू यू व्हाट्सएवर इन द हेवन व्हाट्सएवर इन द अर्थ। अल्लाह पाक ने ये सारी जो कायनात बनाई है, ये सारी इंसान की खिदमत के लिए लगी हुई है। हवा को देखो, जमादात को देखो, नबातात को देखो, हवानात को देखो, ये बादलों का निज़ाम, ये सारा निज़ाम जो कायनात का है ये इंसान की खिदमत के लिए लगा है। अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया है, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, अल्लाह ने इंसान के अंदर ये एबिलिटी रखी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग जो है उसकी सलीयत रखी है। अल्लाह ने बोलने की सलीयत दी है, अल्लाह ने लिखने की सलीयत दी है। ये दूसरी मखलूक के अंदर मौजूद नहीं है। आसानी तकवीम, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी आसानी तकवीम, श्योरली वी क्रिएटेड ए मैन फ्रॉम बेस्ट एट ट्रू। हमने इंसान को बेहतरीन साख पर क्रिएट किया। इसकी क्रिएशन देखो कितना खूबसूरत और हसीन तरीन स्पीशीज़ है। मतलब हर एंगल से इसके अक्ल शऊर को लें, इसकी शक्ल को लें, इसकी वज़ाकता को लें तो एक इनफरादी कफ़ियत का मालिक है। अब इसके प्रॉब्लम कब आती हैं कि जब ये जो है वो साइकोलॉजिकली अब नॉर्मल हो जाता है। अल्लाह पाक ने जो है इंसान के अंदर कुछ डायमेंशन रखे हैं। एक उसका फिज़िकल डायमेंशन है, एक उसका मेंटल डायमेंशन है, एक उसका इमोशनल डायमेंशन है, एक उसका सोशल डायमेंशन है और एक उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन है। जब इनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है, इनमें जो है वो आगे पीछे हो जाता है तो इंसान जो है वो अब नॉर्मेलिटी की तरफ चला जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो है वो जो हम साइकोलॉजी में बायो साइको सोशल मॉडल पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बायोलॉजिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं, जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं और सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं जो इंसान को अब नॉर्मल करते हैं। मगर जो रिसर्चेज हैं वो ये बताती हैं कि 80% जो लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं उनके पीछे दो चीज़ें का फरमान नज़र आती हैं। एक है फियर और दूसरा है ग्रीफ। फियर का तल्लुक फ्यूचर से है और ग्रीफ का तल्लुक जो है वो पास्ट से है। तो कुरान में फमन ताबिया खुदा या फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दोज हू फॉलो माय गाइडेंस दे नीड नो फियर एंड वरी। जो अल्लाह की ज़ात पर गैर मुतज़लज़िल यकीन रखता है, यानी एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनल यकीन, एक है हक़ल यकीन। जो लोग हक़ल यकीन पर हैं उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। आपने देखा होगा कि मुल्हिद और वाकई तकवादार मुसलमान में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम न होने के बराबर होती हैं। जब भी बीमारियां ज़्यादातर नफ्सियाती आपको मिलेंगी वो ज़्यादातर मुनाफिकों की मिलेंगी, मतलब ना इधर के ना उधर के, और वो जो है ज़्यादा सफ़र करेंगे। अब इनका हल क्या है? माजी के बारे में जो लोग माजी में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वो भी नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद नहीं रह सकते। उनमें ये फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी आप माफ़ और उफ़ दरगुज़र का रवैया इख्तियार करना है। जो है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन मिन। अबंडेंट गुनाह भी हो जाए, अल्लाह के ख़जानों में किस चीज़ की कमी है? सच्ची तौबा करे तो जो न्यूरो पैटर्न बने होते हैं, जो हमारे एंग्जाइटी डिप्रेशन में जो न्यूरो पैटर्न या वो बनते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है ओवर थिंकिंग होती है। डिप्रेशन में क्या है, यानी जितनी थिंकिंग चाहिए उससे ज़्यादा थिंकिंग बंदा शुरू कर देता है रियलिटी से हट के, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उससे बच सकता है। फ्यूचर के बारे में फितरत के असूल है, वो एक असूल ये है कि एफर्ट करो, कोशिश करो। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ वन्नसा यौफ़ा युरा सुम्मा युज़्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा।
that man only that for which he make effort, that is effort will be seen and afterwards he will be repaid with full effort करनी है, कोशिश करनी है। यानी आप जो है वो शेख चिली वाले जो है वो प्लानिंग नहीं करनी, इमेजिनेशन में नहीं रहना, उसके लिए बाकायदा जो ख्वाब देखने हैं उसको प्रैक्टिकल, उसको मेहनत करके उनको अचीव करनी चाहिए। दूसरी, अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जब जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो उसके साथ बाद दफ़ा इतने बड़े पैकेजेस अटैच होते हैं जो हमारे वहमों को मानना भी नहीं होते। और फिर तीसरी चीज़ है तवक्कुल अल्लाह, वसान तक शैय्युन खैरुल लकुम वसातुबु शैय्युन शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इट मे हैपन यू हेट ए थिंग विच इज़ गुड फॉर यू, इट मे हैपन लव ए थिंग विच इज़ बैड फॉर यू, अल्लाह नोज़ यू नो नॉट। यानी यहाँ बात ये है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कोशिश करें, अल्लाह से दुआएं मांगें, और फिर जो भी फैसला हो अल्लाह आपके हक़ में खैर करें। फिर तीसरी चीज़ है, अगर मैक्सिमम 90% अगर आप लम्हे मौजूद में रहते हैं, यानी कैंसर शुदा ख्यालात को आप नहीं अपने जहनों में आने देते, और ऐसे जो है इमेजिनेशन में जो है वो शेख चिली वाले प्लानिंग नहीं करते, तो इसमें देखें साहब हाल बन के शक्र जो है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है शुक्र और एक है सब्र। शुक्र के मामले में ये देखें कि अगर ये मेरा एक जिस्म है, इसमें 37.2 ट्रिलियन सेल्स है, मेरे दिमाग के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन है, 1000 ट्रिलियन इसमें सर्किट हैं जिसे न्यूरो पैटर्न कहती हैं। इसके अंदर कभी आप गौर करें तो जो हाइपोकैम्पस रीजन है उसके अंदर जो कैपेसिटी है चिप्स लगी हुई है वो 1000 टेराबाइट की है। तकरीबन उसमें 30 लाख घंटे जो है लगातार 300 साल तक मैं सुनता रहूं तो उसमें ख़त्म नहीं होती। यानी एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड है। कभी गौर तो करें, मैं जो खाना खाता हूँ अगर मैनुअल तरीके से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तक पहुँचने के लिए दुनिया के एक कोने से मशीनें लगा दूँ तो शायद प्रोसेस पूरा ना हो, जो मेरे 5 फुट जिस्म के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो ये ज़रा देखना है कि अल्लाह का वाइन तवद्दु निमतिल्लाहि ला तुहसूहा, इफ़ यू काउंट द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह यू आर अनएबल टू कैलकुलेट इट। सिर्फ अपने जिस्म पर गौर करें तो वमिन आयातिना जो है अपनी ज़ात के ऊपर जो है ना गौर भी कर लें सिर्फ, तो हमें कहाँ से कहाँ जो है चीज़ें हो जाती हैं। अब दूसरी बात जो है सब्र की, ज़िंदगी जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये जैसे फूल है ऐसे नहीं है, ये एक समुंदर की तरह है, इसमें कभी ऊंची लहरें आती हैं कभी नीची आती हैं। दुनिया के अंदर बड़ी सी कंटेंट जो है, बड़ी टेम्पटेशन है, इंसान किसी वक्त भी ट्रैक हो सकता है, वहाँ आपको सब्र के चाहिए। ये तो बात क्लियर। आगे जो दूसरी बात जो बड़ी आम है, अल्लाह ने इंसान को 2 रिसोर्सेज दे रखे हैं, टाइम और दूसरा एनर्जी। हर आदमी टाइम और एनर्जी बेच रहा है, कोई फिजिकल एनर्जी बेच रहा है, कुछ मेंटल एनर्जी बेच रहा है, कुछ जो है वो इमोशनल एनर्जी बेच रहा है, कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी। मजदूर है टाइम और फिजिकल एनर्जी बेच रहा है, उस्ताद है तो टाइम और मेंटल एनर्जी बेच रहा है, लीडर है तो टाइम और इमोशनल एनर्जी बेच रहा है, मजहबी स्कॉलर है, रिलीजियस है तो वो टाइम और स्पिरिचुअलिटी बेच रहा है। यानी हर आदमी टाइम और एनर्जी बेच रहा है। आया ये जो टाइम और एनर्जी रिसोर्स अल्लाह ने दे रखे, इसको अमानत समझ के हम खर्च कर रहे हैं या मेरा जिस्म मेरी मर्जी? अगर हम इसको अमानत समझ के कर रहे हैं तो कुरान में शायद इकरा किताबा का कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका असीबा, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं करवाता हूँ, उस रोज़ मेरी हिसाब होगा। तो मैं इवन अपनी सोचों को भी पाक रखूँगा, क्योंकि मुझे इसका भी हिसाब देना होगा। अगर मैं समझता हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे चाहूँ इसे इस्तेमाल करूँ, तो ऑटोमेटिकली फिर मैं उसी सोच का हमल लूँगा और उसी तरह बिहेव करूँगा। अब जो तीसरी चीज़ जो इसमें आम है, आप कामयाबी के जो है वो आपके पास हो 2 क्राइटेरिया। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर आपके पास वेल्थ है, पोजीशन है, स्टेटस है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है, कंफर्ट है, तो आप कामयाब हो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है नहीं, जो सूरत वल असर की आखिरी आयत है, अगर आप मिनिमम ये क्राइटेरिया कि अगर इसको फॉलो कर रहे हो, इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हो, तो आप कामयाब हो। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र लल्लज़ीना आमनू आमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। By the declining day, low man in state of loss, save those who believe and do good work,
exalted to one another truth and exalted to one another endurance, यानी खुदा की ज़ात पर गैर मुतज़लज़ल यकीन। तसव्वुर तौहीद ठीक होना चाहिए, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और दुनिया से कुछ ना होने का यकीन, यानी आपका जो है दूसरी चीज़ जो है पैगम्बरों पर आपका ईमान, और तीसरा आखरत के ऊपर ईमान। जब आखरत पर आपकी कुल्ला यौमिन हो फीज, यानी आप ये देख लें हर एक वो किसी पर यकीन हो या ना हो, मगर सबको पता है मर जाना है। तो अगर उस पर होगा तो मॉरल करज होगी, इंसान जो है वो बड़ी जो है इखलाकी करज होती है इंसान के अंदर, वो किसी से नहीं डरता। दूसरा जो है वो नेक अमाल है। नेक अमाल में क्या है, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क वला कुल्लि शैइन क़दीर निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी जो है वो बेसिकली जो बेस्ट जो है आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ जो है वो बड़ा काउंट करता है। वो आप खलक़नाकुम अबसा, अमल जो है वो आपके जो है अखलाक़ हमीदा को इख्तियार करें, अखलाक़ रज़ीला से बचें। और तीसरा है हक बात करती है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यू आर द बेस्ट पीपल एवॉल्व फॉर द मैनकाइंड, एंजॉयिंग व्हाट इज राइट एंड फॉरबिडिंग व्हाट इज रॉन्ग। इसमें तीन चीज़ें आपको है, बात भी हक हो, नीयत भी हक हो और तरीका भी हक हो। और चौथी चीज़ जो है वो सब्र है। ज़िंदगी जो है बेसिकली जो है बहुत सी चीज़ें हैं, यानी ओसोपनिस की किताब है टेरिटम ऑर्गेनम, डॉक्टर बक की किताब है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, डॉक्टर शीन की किताब है कंपैरेटिव रिलीजन। इसमें तीन बातें की हैं, एक है सिंपल कॉन्शियसनेस, एक है सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जो इंसानी अकली म्यारात है उसमें किसी वक्त भी जज्बात डोमिनेंट होकर गलत हमें गाइडलाइन कर सकती हैं। और जो हदायत के जो लेवल है, एक है इंस्टिंक्चुअल जो ऑलरेडी हमारे में है, दूसरी जो है वो हमारा जो है थ्रू सेंसेस है, जो सेंस आर्गन के थ्रू हदायत है, तीसरा अकल का है, और चौथा जो हदायत का लेवल है वो है डिवाइन गाइडेंस। अब हमें ये करना होगा कि जो डिवाइन गाइडेंस है उसमें जो हमें रहनुमाई मिलती है वो है सब्र की। और अगर आप चाहते हैं कि ये ज़िंदगी बेहतरीन गुजरे, तीन काम कर लें, प्योरीफिकेशन ऑफ नॉलेज, प्योरीफिकेशन ऑफ बिहेवियर और प्योरीफिकेशन ऑफ थिंकिंग। अगर आपकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी तो आपके थॉट दुरुस्त हो जाएंगे, जब थॉट दुरुस्त हो जाएंगे तो आपकी जो है इमोशन और फीलिंग दुरुस्त हो जाएंगी, फीलिंग दुरुस्त होगी तो बायोकेमिस्ट्री दुरुस्त हो जाएगी, जब बायोकेमिस्ट्री दुरुस्त होगी बिहेवियर दुरुस्त हो जाएगा, और जब बिहेवियर दुरुस्त होगी तो आपकी पर्सनैलिटी दुरुस्त हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।